नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो में तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ दुबई के सिलसिले में। दुबई की लिस्ट में एक और ऊंची चीज़ शामिल है। दुनिया का सबसे ऊंचा व्हील मेज बानी के लिए तैयार है। आपको बता दें कि दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत से लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, यानी कि लोग घूमने के लिए जाते हैं। आपको बता दें दुबई एंटरटेनमेंट के मुख्य परिचालन अधिकारी मोहम्मद सराफ ने कहा कि दुबई द्वारा विकसित की गई नवीन पहलों में से एक है, जो दुबई की नई वैश्विक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के अभियान को जारी रखते हुए भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में भी अपनी प्राथमिकता को और बढ़ाने के लिए है। आपको बता दें कि दुबई एक बहुत ही बड़ा शहर है और जहाँ पे इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं, हम आपको बताना चाहेंगे। जो दुनिया में जो सबसे ऊंची इमारत है वो बुर्ज खलीफा वो दुबई में स्थित है। विश्व की धनी शहरों में से एक नाम दुबई के नाम जो विश्व का सबसे बड़ा खिताब है, वह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को अपनाए हैं। विश्व में धनी शहरों में से दुबई के नाम जो विश्व का सबसे बड़ा खिताब है, वह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा ही है। बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित 829.8 मीटर ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत है। इसके साथ साथ सबसे ऊंची इमारत, तेज और लंबी लिफ्ट, सबसे ऊंची मस्जिद, सबसे ऊंचे स्विमिंग पूल, दूसरे सबसे ऊंचे अवलोकन डेक और सबसे ऊंचे जो है यहाँ पे इमारतें यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा को देखते ही आभास होता है कि यह इमारत शीशे और स्टील की बनी हो। इमारत का आवरण 26,000 ग्लास पैनलों में से बनी शीशे के आवरण के लिए चीन से खास तौर पर 300 आवरण विशेषज्ञों को बुलाया गया था। इमारत के निर्माण में लगभग 12,000 मजदूरों ने प्रतिदिन काम किया। तब जाकर के ऊंचाई के कारण इमारत के टॉप फ्लोर पर तापमान ग्राउंड फ्लोर की अपेक्षा 15 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो में तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं बुर्ज खलीफा के सिलसिले में। बुर्ज खलीफा एक ऐसी इमारत है जो 76 व तेल व दुनिया की सबसे ऊंची स्विमिंग पूल और 128वें तेल पर दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद व 144वां तेल की दुनिया की सबसे ऊंची नाइट क्लब है। आपको बता दें, आप वेबसाइट इसकी बुर्ज खलीफा की www.burjkhalifa.ae के मुताबिक टावर के लिए जल आपूर्ति विभाग दिन भर में औसतन 9,46,000 लीटर पानी की आपूर्ति करता है। यह इमारत विवादों के घेरे में भी रही है। संगठनों ने आरोप लगाया था कि इमारतों के निर्माण में अधिकार मजदूर दक्षिण एशिया के थे और उन्हें मात्र $5 दिहाड़ी मजदूरी दी गई थी। इसके अलावा इसे ठंडा रखने के लिए एसी में खर्चे होने वाली बिजली पर भी सवाल उठाए गए थे। आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा को देखते ही आभास होता है कि यह इमारत शीशे और स्टील से बनी हो। इमारत का आवरण 26,000 ग्लास पैनलों से बनी है। शीशे के आवरण के लिए चीन से खास तौर पर 300 आवरण विशेषज्ञों को बुलाया गया था। इमारत के निर्माण के लिए लगभग 12,000 मजदूरों को प्रतिदिन इसमें काम करना पड़ा था। बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित 829.8 किलोमीटर ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत है। इसके साथ साथ सबसे ऊंची इमारत, सबसे तेज लंबी लिफ्ट और सबसे ऊंची मस्जिद, सबसे ऊंचे स्विमिंग पूल, दूसरे सबसे ऊंचे अवलोकन डेक और सबसे ऊंची किताबी बुर्ज खलीफा का नाम आता है। तो ये दुनिया का सबसे ऊंची इमारत है जो बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित है और ये विश्व के धनी शहरों में से एक दुबई के नाम जो विश्व के सबसे बड़ा खिताब इसे मिला है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल और समन किताब में आपका तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ।
फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ दुबई के सिलसिले में। हाँ, आपको जानते हैं दिवाली जिसे रोशनी का त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया भर में लाखों लोग हिंदुओं द्वारा बनाए गए इस जाने वाले इस महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आपको बता दें, दिवाली खुशी और एकता का प्रतीक है। यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की जीत है और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, और परिवारों के लिए साथ रहने और उपहारों का आदान प्रदान करने और स्वादिष्ट भोजन साझा करने का अवसर है। हाँ, आपको बता दें कि दुबई में दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। दिवाली के दौरान दुबई में रेस्तरां विशेष दिवाली थीम वाले मेन्यू पेश करते हैं, जिसमें से निवासियों और पर्यटकों को पारंपरिक भारतीय व्यंजनों और मिठाइयों का स्वाद लेने का मौका मिलता है। मुंह में पानी ला देने वाले भारतीय व्यंजनों की सुगंध हवा में बढ़ जाती है, जो हर किसी के त्योहारों के पाक आनंद में शामिल होने के लिए लुभाती है। आपको बता दें कि दिवाली की खरीदारी का उत्साह कई सप्ताह पहले से ही दुबई में शुरू हो जाता है। दुबई में बाज़ारों और शॉपिंग मॉलों में खरीदारों की भीड़ रहती है, और ये पोशाक व उपहारों की तलाश में रहते हैं। भारतीय कपड़े जैसे साड़ी, कुर्ता पैजामा और सहायक उपकरण बाज़ारों के लिए छाए हुए होते हैं। इसके अतिरिक्त स्टोर मीठे व्यंजनों और नमकीन स्नैक्स की सीरीज पेश करते हैं, जो दिवाली उत्सव का एक अभिन्न अंग है। दिवाली उत्सव का भव्यता दुबई के आसमान को रोशन करने वाली शानदार हिस्से में भी स्पष्ट होता है। यह अक्सर बुर्ज खलीफा और पाम जुमेराह जैसे प्रतिष्ठित स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं, जो एक मनमोहक दृश्य तमाशा बनाते हैं और जो दर्शक को बहुत आश्चर्यचकित कर देते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई जानकारी से, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आपको हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो में तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं दुबई के सिलसिले में। अरबी भाषा में में शब्द इमारत को साथ लेकर बना शब्द संयुक्त अरब अमीरात पूरी दुनिया में अपनी अलग अलग खात जमा है। अमीरात का अर्थ रियासत या राज्य होता है। अमीरात के राजा को अमीर कहा जाता है। यहाँ कुल 7 अमीरात हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं। अगर कुल औसत देखें तो यहाँ करीब 30% भारतीय और 12% अमीराती के अलावा बाकी देशों के लोग भी रहते हैं। जानिए इस देश से कुछ खास बातें। अधिकारित आंकड़ों की बात करें तो कुल आबादी में 90 लाख के करीब है। इस देश में 2/3 प्रवासी हैं। इन प्रवासियों में 26 लाख भारतीय हैं। यह कुल आबादी का 30% है, जो प्रवासी का सबसे बड़ा हिस्सा है। अबू धाबी में अरबी और अंग्रेजी के अलावा हिंदी अदालतों में इस्तेमाल होने वाली तीसरी अधिकृत भाषा है। भारतीयों को न्याय पाने के लिए किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए वहाँ की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अहम देश है। दोनों देश खाद्य सामग्री के लिए विदेशों पर निर्भर हैं। भारत दोनों देशों से अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करता है। शायद ही यही कारण है कि हमारे देश को वहाँ बड़ी मात्रा में निर्यात होता है। संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज़्यादा केरल के लोग रहते हैं। BBC के प्रकाशित इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतवासियों की तरफ से विदेश में भेजी जाने वाली कुल विदेशी मुद्रा में केरल का सबसे बड़ा योगदान है। इसमें केरल का 40% हिस्सा होता है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई